बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इंट्रो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 7 में दूसरा चैप्टर है द उमय्यद डायनेसिटी एंड द अब्बासिड डायनेसिटी और आज हम हैं पेज नंबर 14 पे। और पेज नंबर 14 पे इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक आज हम करेंगे द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट। देखें, दो बातें बहुत अहम हैं, एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन। और इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को जानते हुए हम ये हमारा एक स्केल है जिसके जरिए हम मैयर करेंगे कि टाइमलाइन ऑफ उमय्यद रूलर्स जो हैं वो कितने बेहतर रहे, कितनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। इसके साथ अगर हम चाहें तो दो हेडिंग और भी ऐड कर सकते हैं। उनमें एक मेरे ख्याल में होनी चाहिए है कंट्रीब्यूशन और दूसरी होनी चाहिए है अचीवमेंट। कंट्रीब्यूशन इस एंगल में कि देखें, इन्होंने आर्किटेक्ट में, इन्होंने नॉलेज में, एजुकेशन में और स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूट किया, जितने साल इन्होंने रूल किया, वो कंट्रीब्यूशन भी इसी टाइमलाइन के अंदर एक्सप्लेन होगा। और इसके साथ साथ जो अचीवमेंट्स हैं वो भी, अचीवमेंट को कुछ हद तक हम कंसोलिडेशन के साथ मार्क कर देंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन का मतलब भी यही होता है कि जब आप किसी चीज को कंफर्म कर लेते हैं और उसे अच्छे तरीके से लेके चलते हैं तो उसे हम कंसोलिडेशन कहेंगे। द इस्लामिक empire continued to expand under the Umayyad Caliph। उमय्यद कैलिफेट के टाइम पे इस्लामिक जो एम्पायर है वो बहुत अच्छे से एक्सपेंड होती रही। इवन के इसके एक्सपेंड होने की बात हम यहां तक कर लें कि उमय्यद कैलिफेट एक्सपेंड द इस्लामिक एम्पायर इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। के इन्होंने इस्लामी एम्पायर को इतनी वुसअत दे दी कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ी एम्पायर के तौर पे सामने आई। और इसकी जो बाउंड्रीज हैं, एंड इनकम्पास्ड का मतलब होता है सराउंडेड, इनक्लोज, किसी का घेरा हुआ होना, यानी इनलार्ज होना। द मिडल ईस्ट, पार्ट ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट भी इसी में शामिल है क्योंकि जो अरब कंट्रीज हैं वो सारे मिडल ईस्ट में हैं। अच्छा, पार्ट ऑफ इंडिया भी कुछ हद तक इंडिया इसके अंदर आया, जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन के तौर पे पढ़ते हैं, उसका काफी हद तक हिस्सा इसके ऊपर शामिल था। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और नॉर्थ अफ्रीका का तो ज्यादातर हिस्सा इसके अंदर शामिल था। और स्पेन भी, यानी ईस्ट में अगर इंडिया आएगा और वेस्ट में स्पेन है, तो इस तरह से इन्होंने, आप यूं कर लें कि मशरिक से मगरिब तक की हुकूमत की है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 15 पे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पे टाइमलाइन ऑफ उमय्यद रूलर्स के हमने बारे में पढ़ना है। अब बेसिकली हमें यहाँ पे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ ईरा एक कॉलम में हमें दिए गए हैं। ये 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। बुक के ऊपर 5 हैं, लेकिन ये अराउंड कोई 14 के करीब हैं जो टाइमलाइन में बिल्कुल एक्यूरेट जिन्होंने रूल किया है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे वो भी जाहिर रखूंगा ताकि आप उनको स्क्रीनशॉट लें और अपने फॉर जनरल नॉलेज के तौर पे आप उनको राइट डाउन कर लें और आपको इन फ्यूचर वो काम आए। सेकंड कॉलम में हमें लाइफ स्पैन आएगा, जिस टाइम के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा है, और रीजंस ऑफ प्रोमिनेंस, यानी उन्होंने कंट्रीब्यूशन आप इसे कह लें, आप इसे अचीवमेंट कह लें, आप इसे प्रोमिनेंस कह लें, कि इन्होंने जो मुनफरिद काम किया, जो अलग से, जो यूनिक वर्क किया इन्होंने, वो यहां पे डिस्कस होएगा। सबसे पहले अमीर मुआविया का आएगा। अमीर मुआविया में 602 से 680 तक का टाइम है। दूसरा आगे ये है, ही वॉज फाउंडेड ऑफ द उमय्यद एम्पायर। ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ लिया है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने टाइम में इनको दमास्कस का गवर्नर बना के भेजा। सो वहीं से इन्होंने क्या किया कि ही वॉज अ मुस्लिम लीडर और फाउंडर ऑफ द उमय्यद डायनेसिटी ऑफ कैलिफ।
इन्होंने रखी। सेकंड है इनकी अचीवमेंट में, ही यूनिफाइड द मुस्लिम एम्पायर एंड मेड दमास्कस द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। इन्होंने जिन इलाकों को फतह किया उनको यूनिफाई किया, उनको इकट्ठा किया और दमास्कस को अपना कैपिटल बनाया। अब स्टूडेंट्स ये जो दमास्कस है इसे उर्दू में हम कहेंगे दमिश्क है, और ये कैपिटल था, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरह से हर कंट्री का एक कैपिटल होता है। और जो दमास्कस है ये कैपिटल था साइरिया का। साइरिया कहें तो ये है शाम, और शाम जो है बेसिकली ये फर्टाइल क्रीसेंट जो है ना, बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशंस के अंदर, जैसे हम मेसोपोटामिया को पढ़ते रहे हैं तो वहां पे भी इसका जिक्र आता है ना, उस एरिया में भी जिक्र आता है। ये बेसिकली फर्टाइल क्रीसेंट के एरिया के अंदर मौजूद थी ना, जरखेज जमीन थी। और दूसरी बात, ये जियोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये मेडिटेरियन सी के साथ अटैच है। अच्छा, अब होता ऐसे है कि दमास्कस को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। नेक्स्ट हम रीड करेंगे अब्दुल मालिक के बारे में। अब्दुल मालिक का टाइम लाइन है 646 से लेके 705 तक। अब इन्होंने कुछ काम बेहतर किया। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उमैयद डायनेसिटी के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा रहा है, जिसमें मेड अरेबिक द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ द गवर्नेंस अक्रॉस द एम्पायर, कि पूरी की पूरी सल्तनत पे अरेबिक जो लैंग्वेज है उसे इन्होंने एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे दिया। क्योंकि जैसे जैसे इलाके फतह होते जा रहे थे, हर इलाके की एक अपनी नेशनल लैंग्वेज थी, मकामी जबान आप उसे कह सकते हैं, जैसे हमारे इधर उर्दू है, इसी तरह से। तो इन्होंने अपनी एम्पायर में इसे सबसे पहले जो काम किया वो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज गवर्न्स अक्रॉस द एम्पायर। सेकंड वर्क इनकी तरफ से है, ही इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक करेंसी। इसने इस्लामिक करेंसी राइज की, जिसे गोल्ड दिनार के तौर पे कहा जाता है। तीसरे नंबर पे इन्होंने आर्किटेक्ट के अंदर बहुत अच्छा काम किया, और आर्किटेक्ट में हमने जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन को, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रीड किया तो वहां पे डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्ट थे। जो इंडस वैली का आर्किटेक्ट है वो मेसोपोटामिया के साथ मैच नहीं करता था, जो मेसोपोटामिया का था वो इजिप्ट सिविलाइजेशन के साथ नहीं करता था। सो इस्लामिक कल्चर के अंदर जो डूम होता है ना, मकबरे, वो जो गुंबद बनाना है, मीनार बनाने हैं, और इस तरह का जो आर्किटेक्ट है उसमें रोशनदान बनाने, मेहराबें बनानी, सो ये क्या थे, ये इस्लामिक कल्चर में आर्किटेक्ट के अंदर काम अब्दुल मालिक जो है इन्होंने किया। ही बिल्ड अ डूम ऑफ रॉक इन जेरूशलम। पेज नंबर 10 पे उसकी फोटो भी दी गई है, जिसे यहां पे अटैच किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट तारिक बिन जियाद जो हैं एज ए रूलर आते हैं, और इनका जो रोल है वो बहुत अहम है। और हमने एक स्टेटमेंट भी तारिक बिन जियाद के बारे में रीड किया, बर्न द बोट्स, कश्तियां जला दो। अब देखें, ऐसा है कि जो मुस्लिम्स हैं उमैयद डायनेसिटी के, वो अपनी एक्सपेडिशंस पे निकलते रहते हैं, लेकिन तारिक बिन जियाद का ये है कि ये हर एक्सपेडिशन को खुद से लीड करते थे, खुद से लेके चलते थे। अब एक्सपेडिशन कहते हैं ऐसी मुहिम को जिसके ऊपर कोई पार्टिकुलर पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइज ट्रिप किया जाए, कोई मिलिट्री एक्सपेडिशन हो, मुहिम साजी हो। जैसे आप कहें कि किसी इलाके की तरफ फौज को भेज देना, उसकी एक्सपेडिशन है, मुहिम है। ही लेड एन आर्मी अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा है, थोड़ा सा इसे मैं एक्सप्लेन कर लूं। आपने वर्ल्ड मैप को ओपन करना है, और वर्ल्ड मैप को ओपन करेंगे तो एक साइड में ऊपर आपको यूरोप मिलेगा, यूरोप की साइड में स्पेन है, ऊपर फ्रांस है। आप इसे इसी तरह से नोट करिएगा। मेरे पास जरा लेड पेंसिल नहीं है, अदरवाइज होती तो मैं आपको यहां पे वो करके मार्क करके देता। आप यूं समझें जैसे एक साइड पे फुटबॉल ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, तो फुटबॉल ग्राउंड में क्या होता है, एक साइड में पोल लगा होता है। तो आप यूं समझें कि जो एक साइड का पोल है वहां पे स्पेन है, वहां पे फ्रांस है, वहां, और दरमियान का जो एरिया है ये 13 किलोमीटर का एरिया, ये बेसिकली एक सी रूट है, एक गुजरगाह है, पानी की गुजरगाह है। और उसके 13 किलोमीटर के बाद दूसरी साइड पे अफ्रीका,
कॉन्टिनेंट है जिसे हम मोरक्को, अफ्रीका, ये एरिया आते हैं। अब बेसिकली ये एक ऐसा शॉर्ट रास्ता था, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक रास्ता भी था। बड़ा गहरा समुंदर है, क्योंकि एक साइड पे क्या है, एक साइड पे अटलांटिक ओशियन है और दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे मेडिटेरियन सी है। सो क्या होता है कि ये दोनों बड़े खतरनाक जो दरिया, दोनों समुंदर हैं, बहुत ही खतरनाक हैं। एक साइड पे अटलांटिक है, एक साइड पे मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन सी है। अब ये सी छोटा समुंदर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा समुंदर है। सो दरमियान में तो ये था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, द फेमस सिंग। और इसे जब क्रॉस किया था, सो इन्होंने क्या किया था, बर्न द बोट्स। ये क्रॉस करने के बाद इन्होंने कहा बर्न द बोट्स, कि कश्तियां जला दो। कहीं आपके दिल में ये खौफ ना रहे कि अगर हम हार गए तो इन कश्तियों के राय हम वापस चले जाएंगे। सो अब लड़ना है, और लड़ना है तो हमने विन करना है। इस तरह से इन्होंने अपना जो ट्रूप्स हैं उनकी हौसला अफजाई की, एड्रेस किया उनको। He extended the Umayyad Empire's boundary right up to the Pyrenees Mountains। अच्छा, ये जो पायरेनीज माउंटेन है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा गाइड किया कि जब हम यूरोप में होते हैं तो स्पेन नीचे है, स्पेन के साथ अटैच हो रहा है, जो ओशियन है वो अटैच हो रहा है। अब स्पेन के एग्जैक्ट ऊपर फ्रांस है। बेसिकली फ्रांस के अंदर से, जैसे हमारे इधर हिमालय माउंटेन है, कोह कराकरम माउंटेन है, कोह हिंदुकश माउंटेन है, इसी तरह से ये पायरेनीज जो माउंटेन रेंज है ये आती है। सो ये फ्रांस की साइड पे चली जाती है। सो इन्होंने क्या किया कि जो इस्लामिक जो बाउंड्रीज है इसकी उमैयद डायनेसिटी की, वो लेकर के स्पेन से भी लेकर के फ्रांस से आगे तक ले गए। सो एक्सटेंड कर दिया और उसकी लोकेशन को बॉर्डर ऑफ फ्रांस और स्पेन तक ले गए। यानी ये एग्जाम्पल पायरेनीज माउंटेन की सिर्फ इसलिए बताई जा रही है कि यहां तक इन्होंने जाके अपनी फतूहात गाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारे पास मरवान टू का आता है। बेसिकली मरवान टू इस डायनेसिटी के ना, उमैयद डायनेसिटी के लास्ट जो कैलिफ हैं, और इसके बाद अगर हम अब्दुल रहमान वन को रीड करेंगे, ये एज ए इंडिविजुअल हैं, ये डायनेसिटी के अंदर नहीं आते, क्योंकि ये यहां से निकल के, डायनेसिटी से निकल के इन्होंने अपनी इंडिविजुअल हुकूमत की है ना, तो इसलिए इसका रोल जरूर है, इसे रीड जरूर हम करेंगे, लेकिन मरवान तक हमारी जाके डायनेसिटी खत्म हो जाती है, उमैयद डायनेसिटी। He was the last caliph of the उमैयद डायनेसिटी। पहली बात तो यह है, स्टार्ट होता है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और एंड होता है मरवान टू पे, जो कि 688 से 750 तक रहे हैं। सही। अच्छा, ही रीऑर्गेनाइज्ड द आर्मी एंड इट वाज मेड अप द मोर मोबाइल डिवीजन्स, के इन्होंने चूंकि उस वक्त पे जो अब्बासिड डायनेसिटी के रूलर्स हैं उनके बहुत ज्यादा जो है ना वो इन्वेजन्स होनी शुरू हो गई थी। सो इन्होंने जो आर्मी है उसे बहुत ज्यादा मोबिलाइज रखा, रीऑर्गेनाइज किया, और ही डाइड फ्लीइंग द अब्बासिड फोर्सेस। और इनकी जो वफात है वो फ्लीइंग कहते हैं, किसी का भाग जाना, दूर चले जाना, रन अवे ऑफन फ्रॉम डेंजर और इवल, के किसी खराब हालात की पेश नजर कहीं से भाग जाना, उसी हम कहेंगे कि फ्ली है। अच्छा, द अब्बासिड फोर्सेस के राय ये हो गया। और सबसे लास्ट में हमारे सामने है अब्दुल रहमान वन, जिसे हम रीड करते हैं तो देखें, ही फ्लीड द स्पेन आफ्टर किलिंग द उमैयद रूलर्स, कि जब उमैया रूलर्स को किल किया जा रहा था और अब्बासिड डायनेसिटी की रूलर्स उनको किलिंग कर रहे थे, तो ये फ्ली टू स्पेन, यानी ये फरार हो गए स्पेन की तरफ। अब स्पेन की तरफ हो गए तो देखें, स्पेन की तरफ हुए तो क्या हुआ, ही वॉज ओनली वन हु सर्वाइव्ड इन अब्बासिड रूलर्स। देखें, एक टाइम वो था कि आप ये कहें कि 30% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, 30% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उस पे ये रूल कर रहे थे, उमैयद डायनेसिटी रूल कर रही थी। और क्या है कि अब ये एक बंदा ऐसा था इस उमैयद डायनेसिटी के रूलर्स में, जो कि क्या है कि अकेला सरवाइव किया। ही कंसोलिडेट उमैयद रूलर्स इन स्पेन, इसने वहां पे अपना मजबूत किया, टू ब्रिंग टूगेदर किया, कि इकट्ठा किया सारा कुछ, कंसोलिडेट किया। ही
सिक्योर्ड द एम्पायर फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द अब्बासिड फैमिली। अब्बासिड फोर्सेस से इन्होंने सिक्योर किया। अब थोड़ा सा हम इसे ना ओवरव्यू कर लेते हैं। ओवरव्यू स्टूडेंट्स इस तरह से कि सबसे पहले तो देखें, हमें यह चीज पता चलेगी कि जब हम इनकी अचीवमेंट्स के बारे में आएंगे तो अचीवमेंट क्या थी, सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करना है। अगर हम इसे टाइम लाइन ऑफ उमैया डायनेस्टी, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, मैं आपको समझाता हूं कि जब हम ये चैप्टर हम कर चुके होंगे तो हमारे सामने बेसिकली टाइम लाइन टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ उमैया डायनेस्टी और अब्बासिड इन स्पेन, कि हमें यह पता होना चाहिए कि मैप के ऊपर ऑन लोकेशन पे अब्बासिड डायनेसिटी कहां पे थी और उमैयाद डायनेसिटी कहां पे थी। दूसरे नंबर पे हमें डायग्राम की राय इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का भी पता होना चाहिए, जो अब्बासिड रूलर्स में है और जो उमैयाद रूलर्स में है। अब जब हम इनकी अचीवमेंट्स को, इनकी जो कंट्रीब्यूशन को, इनके जो कंसोलिडेशंस को रीड कर पाएंगे, तभी हम जाके एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी इनकी कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने यहां से शुरू कर लेना है, स्टार्ट से। देखिए, स्टार्ट से हमने शुरू कर लेना है। सबसे पहले इन्होंने अरेबिक लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्डाइज की है। दूसरा, इस्लामिक करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया है। तीसरा, इस्लामिक आर्किटेक्ट को प्रोमिनेंट किया है। इसके बाद क्या किया है कि इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है वेट और मैयर्स को, यानी जो नाप तोल का निजाम है वो भी इन्होंने बेहतर किया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।